Hello students, welcome to Advanced Coaching channel. In our today's video, I will explain you question number third के parts exercise 3.3 chapter 3 class 10th NCERT मैथ में से आपको उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5th एंड 6th पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अपनी पहले वाली वीडियोस में मैंने अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं थर्ड का 5th पार्ट क्या करना था। क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाद में उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है। एंड इफ 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. सबसे पहले फ्रैक्शन को सपोज करना पड़ेगा। Let numerator of fraction x, denominator of a fraction y. So फ्रैक्शन क्या होगी, x ओवर y मैंने एक फ्रैक्शन मान ली। क्लियर है। अभी उन्होंने क्या बोला, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में 2, तो फ्रैक्शन क्या आ रही है 9/11। तो अभी इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन बनेंगे 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। इक्वेशन क्या बनेगी 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आफ्टर सॉल्वेशन। इक्वेशन को मैंने सोल्व कर दिया। एंड उन्होंने सेकंड इक्वेशन क्या बोली थी, 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो 3 ऊपर नीचे ऐड कर रहा हूँ, x प्लस 3 ओवर y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या आ रही है 5/6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 5 y प्लस 3, तो आफ्टर सॉल्यूशन क्या आएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन बनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या बन रही है, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस फॉर्म करनी थी और मैंने दो इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया बाय स्टेटमेंट को रीड करके। तो क्वेश्चन में क्या लगा था, एक फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन मान ली x और y। अगर 2 ऐड कर रहे हैं ऊपर नीचे तो फ्रैक्शन आ रही है 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी 3 ऐड कर रहे हैं ऊपर एंड नीचे तो फ्रैक्शन आ रही है 5/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो इक्वेशन ये वाली बन गई। ठीक है। तो ये दो नो इक्वेशन फॉर्म होगी। अभी क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको इक्वेशन में देते हैं हैश। ठीक है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आएगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो मैं इस इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ, सेकंड को, और पिक करने के बाद राइट वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो मैं इसे लिखूंगा ऐसे 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 ओवर, ये मेरे पास x की वैल्यू है, इसको क्वेश्चन नंबर मैं 3 दे रहा हूँ। ठीक है। अभी इस x की वैल्यू को हम दूसरी क्वेश्चन जो बची उसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो क्या आएगा 11 इंटू एक्स था, x की जगह पे क्या फिल करेंगे माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 0 है। ओके जी। तो अभी इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा 11 इंटू 5y माइनस 3 माइनस 54y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इस सारी क्वेश्चन का मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है। तो 11 इंटू 5 55y माइनस 33 माइनस 54y
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे 55y माइनस 54y तो y बचेगा, माइनस के 33 प्लस के 24 तो क्या आ रहा है -9 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 9। आफ्टर सॉल्वेशन y की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। इस y की वैल्यू 9 को इस इक्वेशन में क्या कर दो फिल कर दो तो x की वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी x इज इक्वल टू 45 माइनस 3/6। आफ्टर सॉल्वेशन x की वैल्यू आपके पास आएगी 7। तो x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है। बाय इक्वेशन हैश फ्रैक्शन क्या आएगी x ओवर y, x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 9। तो फ्रैक्शन क्या आ रही है मेरे पास 7/9 दैट इज आवर आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 5 years hence मतलब आज के 5 साल बाद 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। आज से 5 साल बाद जैकोब की एज उसके बेटे से क्या होगी 3 टाइम्स 3 गुना ज़्यादा होगी। एंड 5 years ago जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। आज से एगो मतलब 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे से 7 गुना क्या थी ज़्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो सबसे पहले सपोज करो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स, उसके सन की क्या है y है। तो 5 years ago जैकोब एज क्या होगी, अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5। सिमिलरली जैकोब के सन की क्या होगी y माइनस 5। तो 5 year hence जैकोब आज से 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी, अगर आज x है तो x प्लस 5। सिमिलरली जैकोब के सन की क्या होगी 5 साल बाद, अगर आज y है तो 5 साल बाद क्या होगी y प्लस 5। तो सबसे पहले आप इन वैल्यूज को लिखना। अगर आप इन वैल्यूज को ऐसे लिखोगे तो आप क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, अदरवाइज आपकी मिस्टेक होगी ही होगी। तो आज जैकोब की एज x है, उसके बेटे की y है। तो जैकोब की एज 5 साल पहले x माइनस 5, उसके बेटे की y माइनस 5। अगर आपकी एज आज 20 है तो आज से 5 साल पहले क्या होगी 20 माइनस 5 15 माइनस करना पड़ेगा। और बाद की बात करें तो 20 है तो 5 साल बाद क्या होगी 20 प्लस 5 25। ओके, तो सिमिलरली जैकोब के 5 साल बाद क्या होगी x प्लस 5, उसके बेटे की क्या होगी जितनी आज है उससे 5 ऐड कर दो y प्लस 5। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। इक्वेशंस क्या बोले उन्होंने 5 years hence आज से 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी है 3 टाइम है, उसके बेटे की जितनी एज है उसका 3 टाइम्स करेंगे तो जैकोब की एज आएगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी सॉल्वेशन के बाद x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सोल्व करने के बाद क्या बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इस तरह की इक्वेशन मेरे पास बन रही है। 3y इधर आगे और 5 उस साइड चले जाएंगे, 15 माइनस 5 10। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 5 years ago 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। इट मीन्स x माइनस 5 जैकोब एज क्या है 7 टाइम है, उसके बेटे की एज कितनी उस टाइम 5 y माइनस 5, उसका 7 टाइम करेंगे तो क्या आएगी जैकोब की एज आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 35। सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू x माइनस 7y माइनस 30। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो
इक्वेशन फॉर्म होगी। अभी क्या करना है, पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पिक कीजिए एंड राइट वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अदर। तो मैं इसी इक्वेशन को पिक कर रहा हूं, तो क्या आई वैल्यू -30 + 7y। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, बाद में यूज करेंगे। x की वैल्यू गिवन है आ गई, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -30 + 7y माइनस के 3y ऐसे आएंगे, इज इक्वल टू क्या है 10 लिख लो। तो क्या आएगा 7y - 3y इज इक्वल टू क्या आएगा 4y, माइनस के 30 उस साइड चले जाएंगे 40, और y की वैल्यू क्या आएगी 10, और उसके बेटे की क्या आ रही है 10 आ रही है। जैकोब के सन के एज को क्या माना था y, तो y की एज क्या आ रही है 10, इट मीन सन की एज क्या आ रही है 10। अब इस 10 को इस इक्वेशन में फिल कर दोगे तो जैकोब की एज आएगी क्या आएगी x -30 + 7 × y है, 7 × 10 करना है, तो क्या आएगा -30 + 7 डिस्कोल करने के बाद क्या आ रही है 40। जैकोब की एज कितनी आ रही है 40 आ रही है। तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। जैकोब की एज 40, उसके बेटे की 10। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप देख सकें। थैंक यू सो मच।